नमस्कार साथियों, और आज हम जानेंगे कि आरएस के पोर्टल पर विद्यार्थियों का जो पंजीयन होना है, कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों का पंजीयन वो किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार के जो जानकारियां हैं, निर्देश, त्रुटियां हैं, वो हमें नहीं करना है। तो जो बच्चों का नाम है, उस बच्चे के नाम के उसके अभिभावक के माता पिता का नाम जो है वो सही तरीके से लिखना है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अपना दाखिल खारिज, साथ में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और जो आपने यूडाइस पर बच्चों का जानकारी फीड की है अपार पर, उस जानकारी को मिलान करते हुए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें, जिससे कि त्रुटि ना हो। बच्चे के जो नाम है, स्पेलिंग है अभिभावक की, वो आप कैपिटल लेटर्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आप कैपिटल लेटर्स में लिखें तो उसमें त्रुटियाँ नहीं होती हैं। तो आपको 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखना है कि दाखिल खारिज के आधार पर, साथ में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, और अपार में जो आपने जानकारी बच्चे की फीड की है जिसमें कि इंग्लिश की स्पेलिंगों में त्रुटि ना हो। तो किस प्रकार हम ये कार्य करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है। इसके ऊपर हम लिखेंगे rsk.mp.in, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ rsk.mp.in जो है पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र लिखा आएगा, इसे ओपन कर लेना है। राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल को ओपन करने के बाद इस पर हम लॉगिन होंगे। लॉगिन के लिए हमें अपनी यूज़र आईडी और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, और इस प्रकार हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हमें सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा है 5वीं 8वीं एग्ज़ाम 2024-25, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट लिखा है। हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर क्लास 5 को हमको या 8 को ओपन करना है। इसके बाद जैसे क्लास 5 8 को ओपन करेंगे तो यहाँ आपके जितने भी बच्चे हैं आपके स्कूल के, वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। यहाँ पर एक एक्शन बटन दिख रही है, जहाँ पर आपको टिक 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 दिख रहे हैं। दूसरा, रिमूव के लिए यहाँ पर बच्चे का जो है वो यहाँ पर आपके बच्चे शो होंगे और डस्टबिन टाइप का बना आएगा। तो यहाँ पर आपको एक्शन में जा कर के, और बच्चे के यहाँ पर जो टिक बना हुआ है, चेक बॉक्स में राइट टिक है, इसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पर हम बच्चे की जानकारी को फीड करेंगे। ध्यान रखना है कि बच्चे के नाम, पिता का नाम जो है स्पेलिंग है वो बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के माता पिता की स्पेलिंग और बच्चे की स्पेलिंग जो है वो आप उसके जो दाखिल खारिज है, या बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, या अपार आईडी में जो जानकारी आपने फीड की है, तो अपार आईडी की जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग मैच करते हुए आप भर सकते हैं, जिसमें कि नाम में त्रुटि या गलती ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चे के नाम को दोबारा एंटर करेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में, और उसके बाद हम देखेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ। यदि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप ध्यान से मिला लें, डेट ऑफ बर्थ यदि बच्चे की गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो समग्र आईडी से डेट ऑफ बर्थ ले ली जाती है, और समग्र आईडी में बहुत सी त्रुटियाँ होने के कारण बच्चे के नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत यहाँ पर फीड रहती है। तो यहाँ पर आप बच्चे के नाम को सही कर दें। दूसरा, आप यहाँ पर बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप क्लियर कर लें जो आपके दाखिल खारिज में है और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को ठीक करेंगे। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर दिया है। इसके बाद क्लास 5 लिखी है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद प्रवेश पंजी क्रमांक जो बच्चे का दाखिल खारिज नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, उसे हम यहाँ पर फीड कर देंगे। और यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे CWSN अगला ऑप्शन है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो नो लिख देंगे यहाँ पर। और यदि कोई बच्चा मान लो CWSN है तो यहाँ पर हम उससे ऑप्शन पे यस कर सकते हैं, और यस करने के बाद हम देख सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। तो इतनी कैटेगरी यहाँ पर दी हुई हैं, इस कैटेगरी में से यहाँ पर आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा बच्चा CWSN में नहीं, हमने यहाँ पर नो कर दिया है। नो करने के बाद जेंडर यहाँ पर मेल रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आता है। तो यहाँ ध्यान से आपको जो भी बच्चा है, यानी कि लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल, आप यहाँ टाइप करें। उसके बाद फादर नेम जो है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का फादर नेम मदर नेम दिया नहीं, और यदि दिया भी है स्मॉल लेटर्स में या त्रुटिपूर्ण स्पेलिंग दी है, तो यहाँ पर आप स्पेलिंग को सही तरीके से फीड कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो आधार कार्ड जो होगा बच्चे का, उसमें पिता की स्पेलिंग देख सकते हैं, या आपने जो अपार में जानकारी फीड की है तो अपार के हिसाब से भी आप यहाँ पर फादर्स नाम और मदर का नाम जो है वो यहाँ पर ठीक रख सकते हैं। तो इसके बाद जो है ध्यान रखना है इस बात का कि हमें स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं करना है, हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। तो हम यहाँ सारी जानकारी जो है वो कैपिटल लेटर में ही फीड करेंगे।
मोबाइल नंबर भी जो है यहाँ पर दे सकते हैं, अनिवार्यता नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार का चिन्ह नहीं बना हुआ है। यदि आपको मोबाइल नंबर में जानकारी है तो मोबाइल नंबर भर दें, अन्यथा आप मोबाइल नंबर यहाँ खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद मीडियम देख सकते हैं हिंदी, तो अधिकांश जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, यदि बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो यहाँ मीडियम में आप क्लिक करके इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं। इसके बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम के हैं इसलिए हमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करेंगे, तो सेकंड लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिक अंग्रेजी आ जाएगी। थर्ड लैंग्वेज भी हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ हम ऊपर वाले ऑप्शन भाषा का चयन नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसको चयन करके और ये गणित और पर्यावरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। नीचे वेरीफाई दिया हुआ बटन, इस वेरीफाई बटन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके लिखा आ जाएगा और इस प्रकार हमारा एक बच्चा जो ग्रीन दिखने लगा है और ये हमारा बच्चा रजिस्ट्रेशन हो गया है। दोबारा हम गलती होने पर इसी पेंसिल पर क्लिक करके और हम जानकारी को दोबारा सुधार भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, किन निर्देशों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि अन्य शिक्षकों के लिए ये कार्य जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से सही तरीके से कर सकें और समस्त जो डाटा है वो समय अवधि में पूर्ण कर सकें, क्योंकि 23 जनवरी तक ये डाटा अपलोड करना है। धन्यवाद।